भक्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, चारों ओर अंधकार है, लेकिन अचानक एक एक दीपक जलता है। और जैसे जैसे हर घर में दीप प्रज्वलित होता है, वैसे वैसे ब्रह्मांड की कोई अनदेखी शक्ति जागती है। कहा जाता है, दीपावली की रात केवल प्रकाश का उत्सव नहीं होती, बल्कि ये वो रात होती है जब देवता स्वयं पृथ्वी के करीब आते हैं। और इन सब में एक देवता ऐसे हैं जो इस रात अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। वो हैं भगवान हनुमान। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। यानी जहां जहां श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां वहां स्वयं हनुमान जी उपस्थित होते हैं। और दीपावली की रात राम नाम से गूंजती रात होती है, क्योंकि इस दिन श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के अयोध्या लौटने की स्मृति में असंख्य दीप जलाए गए थे। उस क्षण हनुमान जी केवल एक सेवक नहीं थे, बल्कि वो उस विजय के मौन साक्षी थे। उनकी आंखों में प्रेम था और हृदय में केवल एक भावना, मेरे राम लौट आए हैं। भक्तों, दीपावली की ये रात केवल सोने चांदी या लक्ष्मी की नहीं है। ये रात है शक्ति और सेवा के संगम की। इस दिन जब आप एक दीप हनुमान जी के नाम से जलाते हैं, तो वो दीप केवल प्रकाश नहीं फैलाता, वो आपके जीवन से अंधकार मिटाता है। अहंकार, भय और दुर्भावना का अंधकार। लेकिन क्या आप जानते हैं भक्तों, दीपावली की इस रात में कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से हनुमान जी तत्काल प्रसन्न होते हैं, और जिनका उल्लेख स्वयं अग्नि पुराण और हनुमान तंत्र में मिलता है। यही रहस्य है जो आज हम जानेंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर की दीपावली की रात सिर्फ लक्ष्मी का नहीं, बल्कि हनुमान भक्ति का भी महापर्व है। भक्तों, अब हम उस पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो इतना सरल है कि हर कोई कर सकता है, पर उसका प्रभाव इतना गहरा है कि भाग्य की दिशा तक बदल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, दीप ज्योति ही परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः। यानी दीपक की ज्योति ही परम ब्रह्म है, वही जनार्दन यानी भगवान का स्वरूप है। और दीपावली की रात जब पूरा आकाश दीपों से जगमगाता है, उस समय जो एक दीप हनुमान जी के नाम से जलाया जाता है, वो साधारण नहीं रहता, वो बन जाता है भक्ति का दीप। भक्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग लक्ष्मी पूजन के बाद दीपक जलाकर घर के हर कोने में रखते हैं, परंतु अग्नि पुराण में कहा गया है, जो भक्त दीपावली की रात दक्षिण दिशा में तिल या सरसों के तेल का दीप जलाकर हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तो पहला गुप्त उपाय यह है, दीपावली की रात 18 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन के बाद जब घर के दीप बुझने लगें, तब एक दीप दक्षिण दिशा की ओर रखें। इस दीप में सरसों का तेल और एक सिंदूर की बूंद डालें। फिर उस दीप के आगे बैठकर केवल 11 बार बोलें, जय बजरंग बली, जय संकट मोचन। इतना कहते ही वह दीप आपकी रक्षा का कवच बन जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और उसी दिशा के रक्षक हैं हनुमान जी स्वयं। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि दीपावली की रात सिर्फ देवी लक्ष्मी नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियां भी पृथ्वी के करीब आती हैं। कुछ शुभ, कुछ अशुभ, लेकिन जो व्यक्ति उस रात हनुमान जी को समर्पित दीप जलाता है, उसके घर में प्रवेश करने की हिम्मत कोई नकारात्मक शक्ति नहीं कर सकती। और यही कारण है कि पुराने संतों ने कहा है, दीपावली की रात में हनुमान दीप जलाना मानो अपने जीवन में एक अदृश्य कवच धारण कर लेना है। भक्तों, अब कल्पना कीजिए, आपके घर में सारे दीपक धीरे धीरे बुझ रहे हैं, पर एक दीप दक्षिण दिशा वाला अभी भी स्थिर और अडिग जल रहा है। उसकी लौ में केवल प्रकाश नहीं,
बल्कि एक शक्ति है जो कह रही है, भय मत कर भक्त, जब तक मैं हूं तेरे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। यही पहला उपाय है, हनुमान दीप का रहस्य। ये दीप केवल तेल और बाती का नहीं होता, ये उस श्रद्धा का प्रतीक है जो भय को भक्ति में बदल देता है। भक्तों, शास्त्रों में एक बात कही गई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। यानी इस युग में सिर्फ नाम स्मरण ही वह नौका है जो हमें सारे संकटों से पार लगाती है। और दीपावली की रात, जब वातावरण में दीपों की अग्नि, धूप की सुगंध और मंत्रों की ध्वनि गूंज रही होती है, वह रात केवल उत्सव नहीं बल्कि नाम जप की सर्वोच्च साधना का समय होती है। भक्तों, दूसरा गुप्त उपाय बहुत सूक्ष्म है, पर उसका प्रभाव बहुत विशाल। कहा गया है कि दीपावली की रात यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी के नाम से जुड़ा ये छोटा सा दीप मंत्र बोल दे, तो वह अगले पूरे वर्ष हनुमान जी की कृपा से सुरक्षित रहता है। दीपावली की रात जब आप हनुमान दीप, जो आपने दक्षिण दिशा में रखा है, के सामने बैठें, तो आंखें बंद करें और 11 बार ये मंत्र बोलें, ओम हनुमते नमः दीप प्रकाशम बलम में देही। यानी ओम हनुमते नमः, दीप के प्रकाश से मुझे बल प्रदान करो। भक्तों, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये वो दीप मंत्र है जो हनुमान तंत्र में वर्णित है, जिसे बोलते ही व्यक्ति का मानसिक, आत्मिक और शारीरिक बल तीनों एक साथ जागृत होते हैं, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप अग्नि तत्व से बना है और दीप की लौ भी अग्नि का ही प्रतीक है। जब ये दोनों, दीप की लौ और हनुमान नाम, एक साथ कंपन उत्पन्न करते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षा वलय बना देती है। भक्तों, ये बात सुनने में रहस्यमयी लगती है, पर जो साधक इसे करता है वो जानता है कि दीप की उस लौ में कभी-कभी एक लाल आभा दिखाई देती है, जो संकेत होता है कि हनुमान जी ने उसकी पुकार सुन ली है। स्टार शास्त्रों में एक कथा आती है, एक वृद्ध ब्राह्मण जो जीवन भर हनुमान जी का भक्त था, हर दीपावली की रात ये मंत्र बोलता था। एक वर्ष जब वो बहुत बीमार हो गया तो उसके परिवार ने कहा, अब रहने दो बाबा, तुमसे अब दीप नहीं जलेगा। पर उसने कहा, दीप मेरा नहीं जलता, दीप तो वो जलाते हैं जो मेरे रक्षक हैं। वो रात थी दीपावली की और सुबह जब सबने देखा, उसके कमरे में दीप अब भी जल रहा था और सिंदूर की एक हल्की लकीर हनुमान जी के चित्र तक पहुंची हुई थी। भक्तों, यही संकेत था कि हनुमान जी स्वयं उस दीप की रक्षा कर रहे थे। इसलिए कहा गया है, दीप जलाओ पर नाम लो, हनुमान को हृदय में उतारो, भय स्वयं दूर हो जाएगा। भक्तों, ये दूसरा उपाय केवल सुरक्षा नहीं देता, बल्कि ये मन की स्थिरता लाता है। दीप के सामने नाम जप करते समय मन में जो शांति आती है, वो किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, सिंदूरम कपि रूपाय अर्पयामि नमोस्तुते। यानी जो भक्त हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, वो केवल एक परंपरा नहीं निभा रहा होता, वो हनुमान जी के तेजस्वी रूप से अपना सीधा संबंध जोड़ रहा होता है। अब जरा सोचिए भक्तों, हमारे देश के लाखों मंदिरों में हनुमान जी का रूप हमेशा सिंदूर से लिप्त क्यों दिखता है? क्योंकि यही सिंदूर उनकी भक्ति की ज्वाला का प्रतीक है। राजेश, कहा जाता है हनुमान जी ने स्वयं अपने शरीर पर सिंदूर इसलिए लगाया था ताकि जब तक वो सिंदूर रहेगा, उनके राम की दीर्घायु बनी रहे। और यही रहस्य है दीपावली की रात के तीसरे उपाय का। भक्तों, दीपावली की रात को जब आप लक्ष्मी पूजन समाप्त कर लें, तो सुबह या रात 12 बजे से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाएं। अगर मंदिर दूर है तो घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति के सामने भी ये कर सकते हैं। थोड़ा सा गुलाबी या लाल सिंदूर,
थोड़ा घी और जरा सी चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी के चरणों पर लगाएं। इस सिंदूर अर्पण के साथ ये श्लोक बोलें। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह धनुज दलन, जय 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 कपिसूर। भक्तों, जैसे ही आप ये करते हैं, हनुमान जी के तेज तत्व को आप अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ये सिंदूर मात्र रंग नहीं, ये उस अग्नि शक्ति का प्रतीक है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है। अगर संभव हो तो दीपावली की सुबह हनुमान जी को नए वस्त्र या चोला अर्पित करें। ये चोला लाल या भगवा रंग का हो और उस पर राम नाम लिखा हो। हनुमान पुराण के अनुसार जो भक्त दीपावली के दिन हनुमान को वस्त्र अर्पित करता है, उसके जीवन के दुख पवन की तरह दूर उड़ जाते हैं। भक्तों, क्योंकि हनुमान जी स्वयं राम कार्य में सदा तत्पर रहते हैं, इसलिए जब कोई उन्हें प्रेम से कुछ अर्पित करता है तो वो उसे असंख्य गुणा बढ़ाकर लौटाते हैं। ये वही रात होती है जब आकाश में देव ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर उस समय आप सिंदूर अर्पित करते हैं तो वो आपके भय, रोग और बाधाओं को जलाकर भस्म कर देती है। एक पौराणिक प्रसंग। कहा जाता है कि एक बार सीता माता ने पूछा, हनुमान, तुम अपने शरीर पर इतना सिंदूर क्यों लगाते हो? हनुमान जी ने हंसकर कहा, माता, जब तक मेरे प्रभु राम का नाम जीवित रहे, मैं अपने तन पर सिंदूर लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरे राम के जीवन का रंग है। माता सीता ने तब आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा, उसके जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं रहेगी। भक्तों, इसलिए तीसरा उपाय, सिंदूर और चोला अर्पण, केवल एक परंपरा नहीं है, ये राम भक्ति की ज्योति को जगाने वाला मंत्र है। भक्तों, दीपावली की रात जब चारों ओर दीप जल रहे होते हैं, अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव मनाया जा रहा होता है, वहीं ये वही क्षण होता है जब देव शक्तियां पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। और इसी रात अगर कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान जी के नाम का जप और दीप अर्पण करे, तो उसके जीवन से हर अंधकार, हर भय, हर बाधा सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। भक्तों, दीपावली की रात 11:45 से लेकर रात 12:15 के बीच, जब पूरा वातावरण शांत हो, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने एक दीपक जलाएं। इस दीपक में घी या चमेली का तेल प्रयोग करें और उसमें 2 बातियां रखें, एक हनुमान जी के नाम की और दूसरी अपने भीतर के भय को दूर करने की नीयत से। दीपक के सामने बैठकर 108 बार जप करें। ओम हनुमते नमः, जय बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान की जय। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है, दीपमालायाम विशेषत्य हनुमत जप्यम सिद्धिदम भवेत, यानी दीपावली की रात किया गया हनुमान जप साधक को सिद्धियों तक पहुंचा सकता है। जब आप जप कर रहे हों तो अपने मन में सिर्फ एक भाव रखें, हे पवन पुत्र, मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो, मेरी बुद्धि को तेज दो, मेरे मन को स्थिर करो। उस पल में आपका प्रत्येक शब्द आकाशीय ऊर्जा से जुड़ जाता है और आपके चारों ओर एक तेजस कवच बनता है। दीप अर्पण के विशेष नियम। दीप हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके जलाएं। जप समाप्त होने के बाद दीप को बुझाएं नहीं, उसे स्वयं शांत होने दें। दीप के पास एक लाल फूल या तुलसी पत्ता अर्पित करें। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ करें और अंत में ये प्रार्थना बोलें, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भक्तों, ये साधारण दीप नहीं होता, ये वो आध्यात्मिक दीप है
जो आपके कर्मों के अंधकार को जलाकर आपको हनुमान जी के प्रकाश में ले जाता है। क्योंकि हनुमान जी केवल बल के देव नहीं हैं, वो प्रकाश के भी देवता हैं। उनका नाम ही है अंजनी सुत तीजोमय। एक अद्भुत कथा। कहा जाता है कि एक बार दीपावली की रात एक गरीब ब्राह्मण ने अपने घर में केवल एक दीप जलाया और हनुमान जी के नाम का जप किया। अगली ही सुबह जब वो उठा तो उसके घर के सामने सोने के सिक्के रखे थे, जो किसी ने नहीं दिए, वो भक्ति के फल के रूप में प्रकट हुए। इसलिए भक्तों, दीपावली की रात का ये उपाय आपके जीवन में केवल धन नहीं बल्कि आत्मिक प्रकाश भी लाता है। ओम। दीपावली की रात जब चारों ओर रोशनी होती है तो उसी क्षण आप भी अपने भीतर हनुमान जी के नाम का दीप जलाएं, क्योंकि वो ही दीप आपके जीवन की हर बाधा को मिटा देगा। अगर आपको ये कथा, ये भावना और हनुमान जी के इन गुप्त उपायों का ज्ञान दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन सिर्फ एक दीप और एक नाम से बदल जाए। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें जय बजरंगबली, ताकि इस वीडियो पर हर कमेंट हनुमान जी के नाम का आशीर्वाद बने। भक्तों, अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथाएं हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में हनुमान जी की विशेष भूमिका। तो आइए, इस दीपावली पर सिर्फ अपने घर नहीं, अपने मन के मंदिर को भी प्रकाश से भर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन की जय।